गण गणपते नमः। बोलिए अहोई माता की जय। आइए आज के वीडियो में जानेंगे अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, शाम को तारों को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि इस दिन कौन से कार्य करने की मनाही होती है, अर्थात अहोई अष्टमी के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको भूल से भी किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन महिलाएं संतान के दीर्घ आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ देने के उपरांत ही अपने व्रत का पारण करती हैं। वैदिक पंचांग के मुताबिक अहोई अष्टमी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ रही है। इस बार यह तिथि 13 अक्टूबर 2025 को देर रात्रि 12:24 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 पर है। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत आपका 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के समय 5:53 से लेकर शाम को 7:08 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पर तारों को जो अर्घ देने का समय है वो आपका शाम को 6:17 तक है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े हुए कोई कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन खुरपी का उपयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। वो तो सबको ही पता होता है कि प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि निर्जला व्रत है। वैसे भी आपको तामसिक चीज़ों से एक दिन पहले ही दूर रखना होता है और काले रंग का कपड़ा भूल से भी इस दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह कुछ नियम है जिसका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। और कांसे के लोटे का उपयोग कभी भी अर्घ देने के लिए नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि जब तारे आसमान में निकल आते हैं पूर्ण रूप से, उसके बाद ही अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ देने का समय आपका शाम को 6:17 तक है। तो शाम को 6:17 तक आप तारों को अर्घ दे सकती हैं, उसके बाद ही अपने व्रत का आप पारण करेंगी। अहोई अष्टमी की पूजा स्याही माता और अहोई माता की जाती है। अहोई माता की पूजा अर्चना करने के बाद आपको व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और जब भी आप कथा का श्रवण करें तो गेहूं के 7 दाने हाथ में लेने के उपरांत ही आपको कथा का श्रवण करना होता है। और अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलना, इसलिए माएँ यह व्रत रखती हैं अपने बच्चों के दीर्घ आयु के लिए। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।